डब्बल आदमी जे छै ने ओकरा तरफ सब देखै छै। हमरा आर तऽ बुझै छै कि ई तऽ फलने छियै, फलने के बेटा छियै। खैर कोनो बात नहीं छै। सत्संग के समय में आप हमारा ख्याल कहीं भी नहीं जाना चाहिए। बड़ा किसको कहते हैं? कोई संपत्ति से बड़ा है इसलिए वह बड़ा नहीं है। बड़ा वे हैं जो हृदय से महान है, परमात्मा की भक्ति करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं। दो तरह का धन है। एक धन को हम इस आंख से देखते हैं और एक धन और है जो गुप्त है, उसको इस आंख से नहीं देखते हैं। वह भक्ति रूपी धन कोई बिरला के ही पास होता है। यह धन तो आता है और फिर चला जाता है, लेकिन भक्ति रूपी धन जिसके पास आ जाता है वे बड़े धनी है। उससे बढ़कर के संसार में और कोई धनी नहीं है। तो मेरे कहने का ये आशय है, सनकादि ऋषि भगवान श्री राम के पास आए और उससे वार्तालाप हो रही है। अभी हम लोग सुन रहे थे गुरु महाराज जी के वचन को। संत किसे कहते हैं? विशालता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं, शांति किसे कहते हैं? शांति किसको कहिएगा? गुरु महाराज जी के पद में है, शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कहीं संत बखानो। शांति का जो स्वरूप है वह है परमात्मा। तो उसको जो पा लेते हैं, उसको जो प्राप्त कर लेते हैं, उसी को संत कहते हैं। ऐसे संतों की पहचान क्या इस आंख से हो सकती है? क्या इस आंख से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि संत कौन है, कौन असंत है? तुलसी साहब कहते हैं, जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। अगर कोई कहता है कि हमने साधु को पहचान लिया, तो कहते हैं कि ये असंभव है। बाहर से हम और संत दोनों एक ही समान दिखाई पड़ते हैं। संत और साधारण आदमी एक ही समान दिखाई पड़ता है। जैसे संत के पास आंख है तो हम आपके पास भी आंख है, उनके पास कान है, हमारे पास भी कान है। जितनी इंद्रियां हमारे पास हैं उतनी इंद्रियां संतों के भी पास हैं। तो हम कैसे पहचान लेंगे ये संत हैं? बाहरी वेशभूषा से, बाहरी बनावटी से आज तक कोई संतों को नहीं पहचान सका। हाँ, संतों की जो चाल होता है, संतों की जो गति है वह गुप्त होता है और हम आपका प्रकट होता है। संत महापुरुष गुप्त रूप से भीतर भीतर चलते हैं और हम लोग बाहर बाहर दौड़ते हैं, बाहर बाहर दौड़ लगाते हैं। इसलिए दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, दादू जाने ना कोई संतन की गति गोई। दादू जाने ना कोई संतन की गति गोई। अविगत अंत अंत अंतर पट अगम अगाध अगोई। सुनने 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 के पारा अगुन सगुन नहीं दोई। दादू जाने ना कोई संतन की गति गोई। हे दादू, जाने ना कोई। संसार के लोग संतों को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि उसका जो चाल है, उसकी जो चाल है वह गुप्त है, गोपनीय है। वे 3 शून्यों को पार किए हुए होते हैं। हम आप 3 शून्य के अंदर हैं और वे 3 शून्य से ऊपर उठे हुए होते हैं।
वह तीन शून्य क्या है? अंधकार का शून्य, प्रकाश का शून्य और शब्द का शून्य। ये तीन शून्यों को पार करके ही कोई संत कहलाते हैं। हम आप कहाँ अभी हैं? हम आप कहाँ हैं? आपसे हम पूछेंगे आप कहाँ हैं, तो हम आप देख लें कि हम कहाँ हैं। हम आप दूसरे की तरफ देखते हैं आंख खोल करके, दूसरे को देखने के लिए आंख खोल करके देखते हैं ना। इधर से मेहमान लोग जाते हैं तो आप लोग देखते हैं आंख खोल करके, तो दूसरे की तरफ देख रहे हैं। अपने को देखना है तो क्या कीजिएगा? दूसरे को देखने के लिए आंख खोल करके देखते हैं, तो उल्टा जब अपने को देखिएगा तो आंख बंद करके देखना पड़ेगा। आंख खोल करके देखिएगा तो कुछ ना कुछ दिखाई पड़ेगा। गो गोचर जहां लगी मान जाई, सो सब माया जानहु भाई। आंख से देखिएगा तो माया दिखाई पड़ेगी, दूसरे दिखाई पड़ेंगे, और अपने को देखना है तो आंख बंद कर लीजिए। बहुत आदमी कहते हैं कि इस संत मत वाला अखमुन्ना मत है। आंख बंद करके भगवान का ध्यान आंखें बंद करके होता है, आंख खोल करके नहीं होता है। तीन तरह से ध्यान करने के लिए तीन तरह से लोग ध्यान करते हैं। आंख खोल करके भी ध्यान करते हैं, आधी आंख बंद आधी आंख खुले भी करते हैं, और पूरे आंख बंद करके भी करते हैं। हम आप विष्णु भगवान के तस्वीर को देखे होंगे, विष्णु भगवान को देखे होंगे, खुले आंख ध्यान करते हैं। इसको कहते हैं पूर्णिमा दृष्टि। खुले आंख, कहीं पर चाहे ओम लिख करके, चाहे अल्लाह लिख करके, या अलिफ लिख करके, या और कुछ लिख करके, हम आप चाहे बिंदुए बना करके एक टक देखते हैं आंख खोल करके। इसको त्राटक भी कहते हैं। खुले आंख, एक जगह दृष्टि को जमाना, इसको पूर्णिमा दृष्टि कहते हैं। इधर की बात तो छोड़ दीजिए, अब प्रोफेसर लोग भी कॉलेज में प्रोफेसर लोग कहते हैं विद्यार्थियों से कि देखो पढ़ने के लिए ध्यान की आवश्यकता है, मेडिटेशन की आवश्यकता है। जब तक मेडिटेशन नहीं करोगे तब तक पढ़ने में आगे नहीं बढ़ोगे। तो प्रोफेसर कहते हैं कि जैसे तुम ऊपर की तरफ देखते हो, अगर कच्चा मकान है, झोपड़ी है, तो बहुत कोरों को नहीं देख करके एक कोरों को देखो, और वहां से भी जहां पर बाण है वहां देखो। मतलब फैलाव से सिमटाव की ओर। वे लोग भी जितना उनके पास ज्ञान है, ध्यान करने की बात वे भी बतलाते हैं। तो यहां पर भी हम आप ध्यान करते हैं तो आंख बंद करके। तो एक दृष्टि है खुले आंख, पूर्णिमा दृष्टि। दूसरे है आधी आंख बंद आधी आंख खुले। आप भगवान शंकर को देखिएगा ध्यान करते हुए। भगवान शंकर, आधी आंख बंद है आधी आंख खुला है भगवान शंकर का। इसको कहते हैं भगवान विष्णु पूर्णिमा दृष्टि से, और ये भगवान शंकर प्रतिपदा दृष्टि। भगवान शंकर प्रतिपदा दृष्टि, आमा दृष्टि, आंख बंद करके देखना है। तो ये तीन दृष्टियां हैं। और महर्षि व्यासदेव जी महाराज को आप देखिएगा आंख बंद करके ध्यान करते हैं। भगवान बुद्ध को देखिएगा आंख बंद करके ध्यान करते हैं। ज्यादातर साधु महापुरुष, संत महापुरुष आंख बंद करके ही ध्यान करते हुए देखते हैं। तो मैं कह रहा था कि दूसरे की तरफ देखिएगा तो आंख खोल करके देखते हैं, और अपने तरफ देखिएगा खुले आंख से ध्यान कीजिएगा। कोई आपके सामने में आ जाएगा, आपका ख्याल उधर चला जाएगा, फिर आपका ख्याल ध्यान में नहीं रहेगा। अभी आप खुले आंख प्रवचन सुन रहे हैं, अगल बगल से कोई जाता है तो उधर भी देखने लग जाते हैं। आंख है, नजर पड़ जाता है, तो जैसे आपकी दृष्टि जिधर जाती है मन भी उधर चला जाता है।
ये नहीं है कि आप देखिएगा उधर कोई आदमी बगल से जा रहा है, मेहमान वगैरह कोई बगल से जा रहा है, और आप सोचिएगा कि हम प्रवचन पर ख्याल रखेंगे, न होगा। सत्संग वचन पर ख्याल तब रहेगा जब आपका दृष्टि उधर कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, तब सत्संग पर दृष्टि रहेगा। इसी तरह से जब हम आप ध्यान करते हैं तो सबसे अच्छा सबसे सुंदर ये अमा दृष्टि है। आंख बंद करके देखना, अमा दृष्टि, ये सबसे सुंदर है। हम नींद में जाते हैं, रात में आंख बंद करके जाते हैं, आंख खुले आंख जाते हैं, आंख खोल करके नींद में जाते हैं, खुले आंख नहीं जाते हैं, आंख बंद करके जाते हैं। हाँ, किसी किसी को कोई आंख वाला रोग होता है। हम एक युवक को देखे थे, उसके आंख का ऑपरेशन हुआ था, शायद कोई नस कट गया था, तो वे सोते भी थे तो एक आंख खुला रहता था। जिसका ऑपरेशन हुआ था वह आंख खुला रहता था, लेकिन दूसरा आंख बंद हो जाता था। आप जब प्रणाम करते हैं मंदिर के तरफ, मस्जिद के तरफ, गिरजाघर के तरफ प्रणाम करते हैं तो स्वाभाविक आंख बंद हो जाता है। इसलिए आंख बंद करके ध्यान करना ये सबसे सुंदर है, अच्छा है। तो आप आंख खोल करके दुनिया को देखते हैं और अपने को देखना है तो आंख बंद करके देखिए। तो आंख बंद करके देखते हैं तो अपने आप से सवाल पूछिए कि आंख बंद करके देखते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है। ईमानदारी से अगर कहिएगा तो कहिएगा कि अंधकार दिखाई पड़ता है। आंख बंद करके अपने तरफ झांकते हैं तो अंधकार दिखाई पड़ता है। यही अंधकार ही सभी दुखों का सरदार है, यही अंधकार ही आवागमन का जड़ है। हम आप कितना हो चालाक बन जाएं, कितना हो संसार में प्रगति कर लें, लेकिन जब तक हम अंधकार में हैं तो हमारा जीवन हाहाकार रहेगा। हम आवागमन से बच नहीं सकते हैं, हम दुखों से बच नहीं सकते हैं। दुखों से बचने का एक ही उपाय है, वह उपाय है वेद भगवान कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे ईश्वर, मैं अंधकार में पड़ा हूं, मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। ऐसा सभी संत महापुरुष कहते हैं, केवल वेद ही कहते हैं सो बात नहीं है। कबीर साहब कहते हैं अपने घट दिया ना बारू रे, अपने भीतर में ज्योति जगाओ, दीपक जलाओ। दीपक जलाने के लिए दिया बाती तेल की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से नाम का तेल, सूरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, जगमग ज्योति निहारू मंदिर में, तन मन धन सब बारू रे। झूठे जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अपन का सवारू रे। ये जो तुम संसार में दौड़ लगा रहे हो, ये जो हम संसार के प्रति इतने आसक्त हैं, घर परिवार के प्रति आसक्त हैं, ये सब आपको काम नहीं देगा। ये आसक्ति ही दुख का कारण बनेगा। लेकिन अगर ये काम आप कर रहे हैं, आपन काम कर रहे हैं, अंधकार से प्रकाश में जाने का काम कर रहे हैं,